नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ में हूँ आराधना। लड़ाकों से भरा मैदान, हाथ में अग्निबाण और चेहरे में रणबांकुरा सतेज और चारों तरफ से बरसते शोलों से बाण। ये माहौल है इंदौर से 7 किलोमीटर दूर गौतमपुरा में दिवाली के एक दिन बाद का, जहां बरसों पुरानी परंपरा के चलते हर साल हिंगोट युद्ध लड़ा जाता है। हिंगोट युद्ध में गौतमपुरा और रूंजी गांव के योद्धा आपस में भिड़ते हैं और एक दूसरे पर अग्निबाण फेंककर हमला करते हैं, जिसमें दर्जनों लोग घायल भी होते हैं। लेकिन घायलों के मन में दर्द की जगह इस परंपरा का गर्व होता है। हिंगोट युद्ध में इस्तेमाल होने वाला अग्निबाण, जिसे हिंगोट कहते हैं, हालांकि प्रशासन के द्वारा इस तरह का जानलेवा खेल नहीं खेलने की अपील ग्रामीणों से की जाती है, लेकिन ग्रामीण परंपरा का हवाला देते हुए हर बार इस जानलेवा खेल को खेलते हैं। इस खतरनाक खेल की सुरक्षा के लिए 300 पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अलावा कई एम्बुलेंस भी यहाँ तैयार थे। इस बार तैयारी के बीच भी करीब 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें योद्धा के अलावा आम लोग भी थे। दुबई में आयोजित हुआ ब्रिक्स प्लस सम्मेलन में भारत की ओर से महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्रतिनिधित्व किया था। इस दौरान भारत की ओर से पुष्यमित्र भार्गव ने सम्मेलन में हिंदी में चर्चा करने की बात उठाई है। सम्मेलन में भाग लेने के बाद आज इंदौर पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा करते हुए सम्मेलन के अनुभव को साझा किया। महापौर ने बताया कि ब्रिक्स प्लस सम्मेलन में चाइनीज रशियन भाषा में बात हो रही थी और ट्रांसलेट भी हो रहा था, लेकिन ब्रिक्स का महत्वपूर्ण सदस्य भारत होने के बावजूद हिंदी में ना तो चर्चा हुई और ना इसके ट्रांसलेटर की व्यवस्था थी। इसलिए भारत की ओर से मांग उठाई गई है कि इस सम्मेलन के चार्टर में हिंदी को भी शामिल किया जाए। महापौर ने कहा कि सम्मेलन में अन्य देशों के शहरों के मेयर भी इंदौर को उसकी सफाई के कारण जानते हैं। ब्रिक्स में आपसी सद्भाव से कैसे शहरों के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। इंदौर के लिए, विशेषकर इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, उसके लिए बहुत गौरव की बात है कि ब्रिक्स प्लस सिटीज़ में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर इंदौर के मेयर को मिला है। और आने वाले समय में ब्रिक्स प्लस सिटीज़ के साथ आपसी प्रेम, सद्भाव और आइडियाज़ एक्सचेंज हों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या ब्रिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरा करने में शहरों की भूमिका भी तय हुई है। साथ ही मैंने एक बड़ा विषय वहाँ रखा है कि ये ब्रिक्स प्लस सिटीज़ की वर्किंग लैंग्वेज में हिंदी नहीं था, तो मैंने उस एजेंडा में ये जुड़वाया है कि आगे से किसी भी मीटिंग में वर्किंग लैंग्वेज में हिंदी भी रहेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब खुद दुबई से बहुत सारा सीखने को है, पर रशिया के, ब्राज़ील के, चाइना के कई सारे शहरों से हमको बहुत सीखने की ज़रूरत है। और विशेषकर जो स्मार्ट सिटीज़ के कंसेप्ट हैं, एयर क्वालिटी पे जो उन्होंने काम किया है, वो एयर क्वालिटी पे काम नहीं है, हर फील्ड में जब काम हुआ तो उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव हुआ। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र के रविदासपुरा में शुक्रवार को पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में आगजनी पथराव करने वाले 10 से 12 असामाजिक तत्व पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि शुक्रवार को हुई घटना को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। इसको लेकर डीसीपी ऋषिकेश मीणा के साथ पुलिस के कई अधिकारियों ने कमान संभालकर इंदौर की गंगा जमुना तहजीब को खत्म होने और इंदौर को भी जलने से बचा लिया। वक्त रहते पुलिस ने कमान संभाल ली, वरना इंदौर शहर आग की लपटों में फिर जल जाता। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। रात भर हो गई, पुलिस ने व्यवस्थाएं बनाए रखी, जिससे गनीमत रही कि कोई अप्रिय स्थिति नहीं बन पाई। बहरहाल पुलिस ने 10 से 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ गाड़ियों में आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ कर बड़े विवाद को जन्म देने की कोशिश कर इंदौर की फिजा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। बहरहाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर जल्द ही बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रहे हैं। ये जो कल एक छोटी सी घटना को लेके जो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, उसमें बिल्कुल रात में सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी थाने पे विजिट किए थे और जिस तरीके से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके उसको सिचुएशन को कंट्रोल में किया, उसको मेंटेन हमने रखा है। एहतियात के तौर पर अलग अलग जगह हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है और जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ पे के जो रहवासी हैं उनके साथ भी हमारे थाना प्रभारी और उनके जो मातहत हैं, जो नीचे का बल है, लगातार संपर्क में है। जो वहाँ के रहने वाले रहवासी हैं वो इस पूरी घटना पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से
जो इंदौर की तासीर है भाईचारे की, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सभी के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से और समुदाय विशेष के लोगों के सभी के सहयोग से पूरे जो प्रकरण है उसको बड़े शांतिपूर्वक तरीके से निपटा लिया है। इसमें 2 FIR हुई थी। उन दोनों FIRों में कुल 10-12 जो अपराधी थे, जो उनका नामजद FIR कराई गई है, उनमें से हमने कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया है और जो भी जो सेक्शंस हैं BNS के, उस हिसाब से उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तमाम अटकलों के बीच इस बार दीपावली का उत्सव 2 दिनों तक चला। अधिकांश शहरी आबादी ने गुरुवार को दिवाली मना ली, जबकि ग्रामीण इलाकों में शुक्रवार को दीप उत्सव का उत्साह नजर आया। हालांकि लोगों ने अपने घरों को दोनों ही दिन दियों की रोशनी से जगमग किया। दियों की रोशनी में अमावस की रात जगमगा उठी और चारों ओर प्रकाश छाया रहा। आस्था के साथ सुख समृद्धि की कामना की। शुक्रवार को भी महिलाओं ने दोपहर बाद तक घरों और मंदिरों पर दीप जलाए और प्रसाद अर्पित करते हुए मंगल कामना की। शाम ढलते ही लोग दीपावली पूजन की तैयारियों में लग गए। घर आंगन और प्रवेश द्वार पर लोगों ने दीप जलाकर रोशनी का त्यौहार उल्लास के साथ मनाया। मां लक्ष्मी के संग भगवान गणेश की पूजा करते हुए सभी लोगों ने परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। पूजन के बाद आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। देर रात तक आतिशबाजी होती रही। खासकर बच्चों में खूब उल्लास के साथ आतिशबाजी की और दीपावली का पर्व मनाया। गोवर्धन पूजा का पर्व आज मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा का उत्तर भारत में खासकर ब्रज भूमि, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना में इसका अधिक महत्व है। गोवर्धन पूजा के लिए एक मुहूर्त सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:23 से लेकर शाम 5:35 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा का उल्लास इंदौर में भी देखा जा रहा है। आज सुबह से मंदिरों की गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। वैसे तो कल सुबह से गोवर्धन पूजा चल रही है, लेकिन आज भी बड़ी तादाद में सुबह से गोवर्धन पूजा मात्र शक्तियों द्वारा की जा रही है। कई रहवासी क्षेत्रों में गोवर से भगवान गोवर्धन बनाए गए। मात्र शक्तियों ने उनका पूजन भी किया और दीपक भी लगाए। गोवर्धन पूजा के दौरान सभी ने पटाखे छोड़े। मात्र शक्तियों ने गोवर्धन पूजा कर अपनी और परिवार की खुशहाली की कामना भगवान गोवर्धन से की। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है और गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के गुस्से से बचाया था। साथ ही भगवान इंद्र को उनकी गलती का एहसास करवाया था। उस समय से ही भगवान कृष्ण के उपासक उन्हें गेहूं, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जियां अर्पित करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।